बेटे के मिल जाने से राजा शांतनु बहुत खुश थे। 4 साल बीत गए। देवव्रत अब युवराज बन चुके थे। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध आई। वो खुशबू का पीछा करते हुए नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक बेहद सुंदर स्त्री को नाव चलाते हुए देखा। वो सत्यवती थी, जिसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। शांतनु एक बार फिर अपना दिल हार बैठे। उन्होंने सत्यवती के पिता निषाद राज से उसका हाथ मांगा। निषाद राज ने कहा, राजन, मैं अपनी बेटी आपको दे तो दूं, पर मेरी एक शर्त है। शांतनु ने पूछा, क्या शर्त है? निषाद राज बोले, मेरी बेटी की कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। क्या आप देवव्रत की जगह मेरे नाती को राजा बनाएंगे? शांतनु सन्न रह गए। वो अपने प्रिय बेटे देवव्रत का हक कैसे मार सकते थे? वो दुखी होकर बिना विवाह किए महल लौट आए। पर शांतनु का ये दुख देवव्रत से छुप नहीं सका। आखिर देवव्रत ने क्या किया? देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाले अगले पार्ट में। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। पिता शांतनु का दुख पुत्र देवव्रत से देखा नहीं गया। जब उन्हें पता चला कि निषाद राज की शर्त के कारण उनके पिता दुखी हैं, तो वो खुद उस मछुआरे के पास पहुंच गए। देवव्रत ने निषाद राज से कहा, मैं वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राजा आपकी बेटी का पुत्र ही बनेगा। मैं अपना राजपाट त्यागता हूं। निषाद राज ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी बात मानता हूं, पर कल को अगर आपके बच्चों ने मेरी बेटी के बच्चों से युद्ध किया तो क्या होगा? यह सुनकर देवव्रत ने आसमान की ओर देखा और एक भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं देवव्रत आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ना ही मेरी कोई संतान होगी। अब तो आप संतुष्ट हैं? आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने कहा, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले का नाम आज से भीष्म होगा। और इस तरह एक त्याग ने महाभारत की नींव रख दी। क्या भीष्म अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएंगे? देखिए अगले पार्ट में। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल की सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर राजा शांतनु का दिल भर आया। उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था और आत्मग्लानि भी। शांतनु ने भीष्म को गले लगाया और कहा, पुत्र, तूने मेरे सुख के लिए अपना जीवन त्याग दिया। आज मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी मृत्यु तेरी इच्छा के बिना कभी नहीं आएगी। तू इच्छा मृत्यु का स्वामी होगा। समय बीता। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हस्तिनापुर में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। बुढ़ापे और बीमारी के कारण राजा शांतनु का निधन हो गया। अब हस्तिनापुर सूना हो गया था। राजगद्दी पर बैठने के लिए चित्रांगद और विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे। ऐसे में पूरे राज्य की रक्षा का भार सिर्फ और सिर्फ भीष्म के कंधों पर आ गया। क्या भीष्म बिना राजा बने हस्तिनापुर को दुश्मनों से बचा पाएंगे? देखिए अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हस्तिनापुर की गद्दी पर अब विचित्रवीर्य बैठे थे, लेकिन वो अभी युवा थे और अविवाहित थे। भीष्म को चिंता थी कि कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। तभी खबर मिली कि काशी नरेश अपनी 3 सुंदर बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर कर रहे हैं। भीष्म ने तुरंत काशी जाने का निर्णय लिया। जब भीष्म स्वयंवर के भव्य मंडप में पहुंचे तो वहां देश विदेश के राजा मौजूद थे। भीष्म को देखते ही सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो, ये बूढ़ा ब्रह्मचारी भीष्म यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे अपनी प्रतिज्ञा याद नहीं रही? क्या ये बुढ़ापे में विवाह करेगा? अपमान के ये शब्द भीष्म के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपनी गर्जना से पूरी सभा को हिला दिया। सुनो राजाओं, तुम लोग मुझे वृद्ध और कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। मैं इन तीनों कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक अपने बाहुबल से ले जा रहा हूँ। जिस राजा में साहस हो वो मुझे रोक ले। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठा लिया। ये देखकर सभी राजा और विशेषकर राजा साल्व भीष्म पर टूट पड़े। लेकिन भीष्म तो साक्षात काल थे। उन्होंने अकेले ही अपने तीरों की वर्षा से सभी राजाओं के मुकुट गिरा दिए। कोई उनके सामने टिक नहीं सका। भीष्म विजयी हुए और तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। पर क्या ये जीत भीष्म की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी? देखिए अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव कमेंट करें। हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था,
लेकिन तभी हस्तिनापुर की भरी सभा में अंबा ने भीष्म से एक सच कहा। हे गंगा पुत्र, आपने मुझे जीता जरूर है, लेकिन मैं मन ही मन राजा साल्व को अपना पति मान चुकी हूं। भीष्म धर्म को जानते थे। उन्होंने अंबा को सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया। अंबा बड़े अरमानों के साथ अपने प्रेमी के पास पहुंची, लेकिन वहां उसका वो अपमान हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। साल्व ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। उसने कहा, तुम भीष्म की जीती हुई वस्तु हो, मैं किसी और की जीती हुई स्त्री को नहीं अपना सकता, चली जाओ यहां से। टूटे हुए दिल के साथ अंबा वापस भीष्म के पास लौटी। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब तुम्हें ही मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझसे विवाह करो भीष्म। लेकिन भीष्म ने हाथ जोड़ लिए। क्षमा करे देवी, मैं अपनी भीषण प्रतिज्ञा से बंधा हूं। मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा का दुख ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है तुम्हारी प्रतिज्ञा पर भीष्म। तुमने एक स्त्री का जीवन बर्बाद किया है। आज मैं कसम खाती हूं, मेरे ही हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, चाहे मुझे अगला जन्म ही क्यों न लेना पड़े। मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और प्रतिशोध की आग में जलते हुए वो निकल पड़ी भगवान परशुराम को खोजने। क्या परशुराम अपनी शिष्या का बदला लेंगे? देखिए अगले पार्ट में।